स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स होता है, फिर जिस पॉइंट पे वो निकालना हो वो पॉइंट हम इसमें पुट कर देते हैं। ऐसे ही स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स मीन्स माइनस डी एक्स अपॉन dy होता है। इससे रिलेटेड एक सम भी तब हमने किया था। कुछ और सम्स इससे रिलेटेड अब हम डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 का फिफ्थ सम है बेटे। फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल फॉर कर्व x इज इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एट पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। इस इक्वेशन को अगर आप देखो, इस इक्वेशन में x और y दोनों ही बेटे एक थर्ड वेरिएबल थीटा की टर्म में डिफाइन है। पैरामीट्रिक फॉर्म इसको हम बोलते हैं। तो dy बाई डी एक्स इस सम का निकालने के लिए हमें पहले अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा x और y दोनों का ही थीटा के रिस्पेक्ट में। तो पहले x का थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। a कांस्टेंट क्वांटिटी है, एज इट इज़ रही। कोस क्यूब थीटा का डेरिवेटिव होता है। जो पावर है बेटे वो डाउन आ जाती है, पावर को एक फिर कम कर देते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा हो गई। फिर कोस जो है उसका अलग से डिफ्रेंशिएशन इसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। चेन रूल भी इसको आप बोल सकते हो। तो चेन रूल की हेल्प से हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका एज इट इज़। फिर कोस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से हमने डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाल ली, माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इस y का डेरिवेटिव करते हैं। तो y का डेरिवेटिव भी इसी टाइप से करें। तो a एज इट इज़ बेटे, साइन क्यूब का डेरिवेटिव हमने किया तो 3 डाउन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन के डिफ्रेंशिएशन से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई, तो वो हो गया कोस थीटा। अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। मतलब दोनों जो डेरिवेटिव हमने निकाले हैं इन दोनों डिफ्रेंशिएशन को एक दूसरे से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो अब हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो y का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मैंने लिखा, उसको x के डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड किया। जो कटता है बेटे उसको कैंसिल किया, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और आपको पता है साइन बाय कोस क्या बनता है, टेंजेंट थीटा। तो ये वैल्यू हो गई माइनस टेंजेंट थीटा। अब हमें जो स्लोप निकालना था वो स्लोप था हमारे क्वेश्चन में एट पॉइंट पाई बाय 4। तो अब हम क्या करेंगे बेटे, जो हमने स्लोप निकाला है टेंजेंट का, टेंजेंट माइनस टेंजेंट थीटा, उसमें थीटा के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, पाई बाय 4। पाई बाय 4 आपको पता है 180 बाय 4 मतलब 45 डिग्री होता है। तो टेंजेंट का मान हमने कितने डिग्री पर निकाला, पाई बाय 4 पर। टेंजेंट पाई बाय 4 आपको पता है 1 होता है और आगे माइनस लगा हुआ है तो ये हो गया -1। अब बेटे हमें तो कैलकुलेशन करना था स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये अभी हमने निकाला है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपको पता है नॉर्मल और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो दोनों के स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव और रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो -1 का रेसिप्रोकल किया तो वही 1 ही आया, और -1 का साइन चेंज किया तो क्या बन गया, ये +1। क्लियर है बेटे। मतलब फिफ्थ सम जो है उसी फॉर्मूले से हमने सोल्व किया, dy बाई डी एक्स वाले फॉर्मूले से। बस चेंज क्या है, हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन थी तो हमने अलग अलग डिफ्रेंशिएशन किए, पहले x और y के, और फिर उनको आपस में क्या कर लिया है, डिवाइड। एक और क्वेश्चन बेटे इससे रिलेटेड अब हम देखते हैं इसी टाइप से। उसमें भी स्लोप का कंसेप्ट भी यूज़ होगा। एक्सरसाइज का 6 सम आप ट्राई कर सकते हो बिल्कुल ऐसे ही। 7th सम देखो बेटे। 7th क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू दिस कर्व। कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। मीन्स जो टेंजेंट है वो टेंजेंट x एक्सिस के साथ पैरेलल गिवन है। तो किस टाइप से बेटे देखो इसको हम हल करेंगे। आपको पता है दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हों तो स्लोप्स एक जैसे हो जाते हैं उनके। अब आपने 11th में देखा होगा
स्लोप का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि कोई लाइन थीटा एंगल अगर बनाती है तो स्लोप हो जाता है टेंजेंट ऑफ थीटा। अब अगर हम एक्स एक्सिस के साथ ही स्लोप दिखाएं तो एक्स एक्सिस अपने आप के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 0 डिग्री। तो मीन्स स्लोप एक्स एक्सिस का किसके बराबर हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। तो क्योंकि अब हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मीन्स हमारे टेंजेंट का स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आप नोट कर लीजिए। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप ऑफ दैट लाइन इज 0. So because tangent also given parallel to x axis, so if tangent parallel to x axis then slope is 0. और slope क्या था tangent का, dy by dx, तो मीन्स dy by dx इज इक्वल टू 0। तो जब भी क्वेश्चन बेटे आपके पास आए कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे, dy by dx को किसके इक्वल पुट करोगे, उस पॉइंट पर 0 के इक्वल। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन है बेटे, y गिवन है ये हमें। अब हम पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन शुरू किया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वेयर, फिर माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव किया था तो 2x होता है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6x, माइनस 9x का डेरिवेटिव माइनस 9। और क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस गिवन है तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने जो ये डी वाई बाई डी एक्स निकाला है इसको किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के इक्वल। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स बनाने के लिए पहले इसको कुछ शॉर्ट कर लेते हैं। तो 3 सभी में से कॉमन आ गया, 3 कॉमन लेने के बाद बेटे अब हमने 10th वाला जो तरीका है फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई और फिर फैक्टर्स बनाते हैं। तो 3 के फैक्टर्स बनाए कि सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए, 2, तो वो हो गए -3 और +1। फिर इन दोनों से कॉमन लिया x, और x कॉमन लेने के बाद x, और यहाँ से 3 लेफ्ट रह गया। यहाँ से कुछ और कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन है, 1। तो x-3 फिर x-3 दोनों प्लेसेस से कॉमन, और लेफ्ट क्या रहा, x + 1। अब 2 प्रोडक्ट हैं तो या तो फर्स्ट 0 या सेकंड। अब फर्स्ट को 0 करें हम, मतलब x-3 को अगर हम 0 रखें तो x की क्या वैल्यू आएगी, 3 आ जाएगी। सिमिलरली बेटे इसी टाइप से x + 1 को अगर आप 0 रखोगे तो x की क्या वैल्यू आएगी, -1। तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं x की। अब देखो जब भी बेटे किसी भी क्वेश्चन में पॉइंट निकालना हो तो पॉइंट आपको पता है x, y होता है। अभी तो हमारी x की ही वैल्यू आई है, तो आप क्या करोगे, x की जो वैल्यू है उसको जो गिवन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गिवन था हमें, इस क्वेश्चन में पुट करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की, क्योंकि पॉइंट कर्व के ऊपर है इस कारण से। तो x की वैल्यू 3 हमने इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट की, जो इक्वेशन हमें कर्व की गिवन थी x³ - 3x²। तो x की जगह 3 सब जगह हमने पुट कर दिया, और फिर सिंप्लीफाई किया, 3 की क्यूब, 3 का स्क्वेयर 9, फिर 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 जा भी 27, और इसको प्लस माइनस किया तो ये आया -20। x3 y -20 मीन्स पॉइंट क्या हो गया, 3, -20। क्लियर। अभी x की एक और वैल्यू है हमारे पास -1, तो सेम इसी टाइप से अब हम उसको भी किस में पुट करेंगे, जो गिवन क्वेश्चन है उसमें x की जगह क्या पुट कर दिया, सब जगह -1। और आपको पता है -1 की क्यूब माइनस ही रहती है, स्क्वेयर प्लस हो जाता है, बट माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर माइनस आ गया, माइनस +9 +7, फिर प्लस वाले अलग ऐड किए, माइनस वाले अलग, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिल गया, +12। x -1 है, y 12, तो मीन्स पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, -1, 12। तो 2 पॉइंट्स बेटे हमारे पास आ गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन जो है हमने कैसे किया, कर्व हमें टेंजेंट का जो टेंजेंट है दैट इज़ गिवन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन वी पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट किया, फैक्टर्स बनाए, x की वैल्यूज़ निकाली, और फिर वो वैल्यूज़ गिवन कर्व में पुट करके किसकी वैल्यूज़ निकाली, y की।
और फिर पॉइंट हो गया x, y। ठीक है बेटे, क्लियर। 7th सम। नेक्स्ट सम हम ट्राई करते हैं। तो एक्सरसाइज का 8th सम बेटे हम ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमें गिवन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वेयर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। पहले सम में हमें टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस गिवन था। अब जो टेंजेंट है वो इस कोड के पैरेलल है जिसके ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। अब 11th में बेटे हमने स्लोप्स में पढ़ा था, इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। दिस मीन्स टेंजेंट का जो स्लोप है और जो ये कोड हमें गिवन है जिसके ये 2 पॉइंट्स गिवन है, इसका स्लोप आपस में हमें क्या करना है, इक्वल। तो हम ये रिजल्ट बेटे यहाँ यूज़ करेंगे, m1 इज इक्वल टू m2। तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8। तो कर्व हमें गिवन है y इज इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वेयर। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन किया, तो फिर वही पावर रूल यूज़ किया। 2 पावर है डाउन हो गई और जो पावर है वो 2 की जगह कितनी बन गई, 1। फिर x माइनस 2 का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव जस्ट 1 होता है, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा। तो डिफ्रेंशिएशन हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब बेटे जो कोड गिवन है उस कोड की कोई इक्वेशन नहीं गिवन, बल्कि उस पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। तो आपको पता है जब पॉइंट्स गिवन होते हैं तो स्लोप निकालने का क्या मेथड होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने। ये x1 पॉइंट है, ये y1, ये x2, ये y2। तो y2 मतलब 4 माइनस y1 मीन्स 0, फिर x2 4 और x1 2, तो 4 माइनस 2। तो टोटल सोल्व करके हमारे पास स्लोप आ गया 2। अब बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस कोड, तो मीन्स m1 और m2 क्या होने चाहिए, इक्वल। m1 मीन्स टेंजेंट का स्लोप जो हमारे पास है 2 इंटू एक्स माइनस 2, और स्लोप ऑफ कोड है 2, तो हमने इनको आपस में क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। 2 से 2 कैंसिल, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में -2 वहाँ जाके ऐड हुआ, सो x इज इक्वल टू 3। फिर वही बेटे पॉइंट निकालने के लिए क्या बताया था, x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, जो गिवन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये गिवन था y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वेयर। तो x इज इक्वल टू 3 हमने किस में पुट किया, इसी गिवन क्वेश्चन में। तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 3। 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वेयर भी 1। x is 3, y is 1, so point is 3, 1। क्लियर बेटे। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। फिर एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन ये था जो टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू दिस कोड विच इज फॉर्म्ड बाय दीज 2 पॉइंट्स। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट स्लोप ऑफ टेंजेंट, देन वी कैलकुलेट स्लोप ऑफ कोड। And if 2 lines are parallel, tangent and this chord is parallel, so therefore their slopes are equal. So we equate these 2 slopes, and by equating we got x is equal to 3. Now we put value of x in given equation. So x की प्लेस पे हमने 3 सब्सटीट्यूट किया, so we got value of y that is 1. So point is 3, 1. Clear बेटे। Now we try next sum. So next question number 9th. 9th question is find the point on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y is equal to x minus 11. मीन्स हमें वो पॉइंट कर्व का बेटे फाइंड आउट करना है जहाँ टेंजेंट की इक्वेशन ये हो जाए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। आपको पता है लीनियर या रेखिक समीकरण है, मतलब एक लाइन की इक्वेशन है, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है इस कर्व के ऊपर। तो मीन्स उस पॉइंट पर इस कर्व का जो टेंजेंट है उसका स्लोप, और ये खुद क्योंकि टेंजेंट है तो इसका स्लोप, दोनों क्या हो जाने चाहिए, आपस में इक्वल। तो इस कंसेप्ट का बेटे हम यूज़ करते हैं कि हम गिवन कर्व का भी स्लोप निकालेंगे dy बाई dx से,
टेंजेंट का स्लोप भी हम अब डी वाई बाई डी एक्स से ही निकाल सकते हैं क्योंकि एक इक्वेशन गिवन है। और फिर दोनों स्लोप्स को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बेटे हम ट्राई करते हैं। तो 9th सम इज सो दिस इज गिवन कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एंड दिस इज गिवन टेंजेंट, ये दिया हुआ है टेंजेंट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। सो हम दोनों का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। पहले हमने टेंजेंट का डिफ्रेंसिएशन किया, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x² माइनस 11, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, 5 का आपको पता है 0 हो जाएगा। तो ये इस कर्व का डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब हम नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन करते हैं इस टेंजेंट का। सो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 और 11 का फिर से क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं है। तो दो स्लोप्स हो गए बेटे, ये m1 हो गया एंड दिस स्लोप इज m2। और फिर वही बात, क्योंकि ये दोनों आपस में सेम चीज़ें हैं, सेम है या कह लो पैरेलल हैं एक दूसरे के साथ, तो स्लोप्स को क्या कर दिया हमने, इक्वल। तो 3x² माइनस 11 को किसके साथ इक्वल किया, 1 के साथ। माइनस 11 उधर जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 12 बन गया। फिर 3 से क्या किया, डिवाइड, तो x² इज़ 4। तो x का की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर आकर क्या बन गया, जैसे x² इज इक्वल टू 4 हो तो स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है, रूट। और आपको पता है 4 का रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। पहले स्क्वायर जाके रूट बना और फिर हमने रूट कर दिया। सो वी गो 2 वैल्यूज़, x की 2 वैल्यूज़ मिल गई बेटे, +2 और -2। फिर वही जो अब हम दो सम से करते आ रहे हैं, x की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, गिवन क्वेश्चन में नंबर वाइज। पहले हमने 2 पुट की और सब जगह x जहाँ भी है वहाँ 2 रखा, सिंप्लीफाई किया, हमें y मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही x की जगह हमने -2 पुट करोगे और उसका सिंप्लीफाई करोगे, ये आ गया। और इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या निकाल सकते हो, y की वैल्यू। ठीक है, तो ये 13 माइनस 22 हो गया, सो इट इज़ -9। सो ये वैल्यू जैसे मैंने निकाल दी 2, -9। सेम ऐसे ही आप सेकंड खुद ट्राई करो ताकि आपको क्लियर हो कि भी किस टाइप से हम वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझ लो बेटे क्वेश्चन नंबर 9 को। 9th सम में क्या था, आपको एक कर्व गिवन है और उस कर्व का टेंजेंट हमें दिया हुआ था y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो हमने क्या किया, जो दोनों इक्वेशंस हैं दोनों का ही डिफ्रेंसिएशन कर लिया, इस इक्वेशन का भी और इसका भी, और फिर दोनों के आंसर आपस में क्या कर दिए, इक्वेट। मीन्स बेटे जब भी आपको टेंजेंट गिवन है तो आप डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल करोगे। अगर किसी क्वेश्चन में टेंजेंट के प्लेस पर नॉर्मल गिवन है तो फिर आप इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या कैलकुलेट कर लोगे, -dx अपॉन dy, और उनको इक्वेट करोगे। इक्वेट किया, x की वैल्यू निकाली और फिर वो वैल्यू गिवन कर्व में पुट करके क्या वैल्यू निकाल ली, y। सो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, जिन पॉइंट्स पर ये जो लाइन थी ये इस कर्व पर क्या थी, टेंजेंट। क्लियर बेटे, नेक्स्ट सम ट्राई करते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। So 10th sum statement is find equation of all lines having slope -1 that are tangents to this curve। सेम सम है बेटे उन सभी लाइंस की, पर अब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मतलब इससे पहले हमने जो 2-3 सम्स किए हैं उन सब में सिर्फ पॉइंट निकालना था, अब हमें उन लाइंस की इक्वेशन भी निकालनी है जिन लाइंस का स्लोप तो -1 है और वो लाइंस इस कर्व के क्या बन गए हैं, टेंजेंट। तो मीन्स जो इस कर्व का टेंजेंट है वो और ये लाइन सेम है बेटे, ये कहने का मतलब है। तो मीन्स ये स्लोप जो -1 है ये इसके टेंजेंट का ही स्लोप हो जाएगा। तो हम पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, उसको इस स्लोप के क्या कर देंगे बेटे, इक्वल। और वहाँ से पहले हम क्या निकाल लेंगे, पॉइंट्स, क्योंकि किसी भी लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए आपको पता है हमें 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। लाइन की इक्वेशन ये है y - y1, फिर यहाँ स्लोप होता है
एक्स माइनस एक्स वन। तो स्लोप तो हमें गिवन है, इसने कहा है -1, बट पॉइंट्स हमें नहीं पता। तो हम सबसे पहले बिल्कुल इससे पहले तरीकों की तरह से ही पॉइंट्स निकालेंगे x1 y1, और फिर इस फॉर्मूले में उनकी वैल्यूज़ क्या करेंगे, पुट करके फिर लाइन की क्या बना लेंगे, इक्वेशन। ठीक है बेटे। तो 10th सम देखिए कैसे करना है। यही मैंने लिखा जो अभी बोला था। ये गिवन है, जो लाइन है जिसका स्लोप हमें -1 गिवन है, वो लाइन क्या है, टेंजेंट है कर्व पर। तो दिस मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन के। अब आपको पता है टेंजेंट का स्लोप तो कैसे निकालेंगे, बाय dy/dx। तो ये कर्व बेटे हमें गिवन है, y = 1/x-1। इसका डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं तो कौन सा रूल लगाएंगे हम, डिवीज़न रूल। कैसे लगाते हैं, डेरिवेटिव का जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज़, फिर न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन। तो नीचे पहले x-1 का स्क्वायर हो गया, फिर इसको यूं का यूं लिखा, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस फिर 1 यूं का यूं लिखा, और x-1 का डेरिवेटिव 1। ये तो 0 ही बन गया, 0 से मल्टीप्लाई होके, -1 × 1 1 -1 ही, और बटे में ये। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई बेटे dy/dx की। अब ये भी टेंजेंट का स्लोप है, और टेंजेंट ही वो लाइन है जिसका स्लोप -1 गिवन है। तो हम इस dy/dx को किसके इक्वल पुट कर लेंगे, -1 के। तो dy/dx को हमने किसके इक्वल पुट कर लिया, -1 के। ये पुट किया, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये क्रॉस होके जाएगा, तो x-1 स्क्वायर कहाँ पहुँच गया, दूसरी साइड। तो 1 = x-1 स्क्वायर। अब a-b स्क्वायर के फार्मूले से बेटे सोल्व किया, a स्क्वायर फिर +1 का स्क्वायर -2ab, ये फार्मूला यहाँ लगाया है। 1 से फिर 1 कैंसिल हो गया, और दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x बचा, क्या, x-2। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x 0 होगा, या फिर जो दूसरा फैक्टर है x-2 वो 0 होगा, और उसको 0 अगर आप पुट करोगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। तो दो वैल्यूज़ आ गई बेटे हमारे पास, एक x 0 और एक x की वैल्यू 2। और फिर x की वैल्यूज़ कहाँ पुट करते हैं y निकालने के लिए, जो दिया हुआ कर्व है। ये कर्व हमें गिवन था, तो इस दिए हुए कर्व में जो है बेटे हम x की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पहले x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 इस कर्व में मैंने पुट की, तो y की वैल्यू आ गई, यहाँ x की जगह 0 पुट किया, -1। तो पॉइंट हमारे पास बन गया 0, -1, और स्लोप -1 ही है लाइन का। तो इक्वेशन अभी मैंने बताई थी ना क्या होती है, y-y1 = स्लोप x-x1। तो उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, y1 -1 है और x1 0, और स्लोप लाइन का क्या गिवन था, -1। -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ माइनस माइनस +1, और -x को कहाँ ले आए, इस साइड। ठीक है। सेम ऐसे ही बेटे ये भी पोर्शन सोल्व किया, x की जगह 2 पुट किया, y निकाला, ये पॉइंट हो गया। अब की बार लाइन में y1 x1 की जगह ये पॉइंट पुट कर दो, x1 2 है, y1 1 है, और स्लोप वही -1 ही है। पुट किया, -1 से मल्टीप्लाई, और फिर इन सभी को कहाँ ले आए, इस साइड। 2 आके इसमें ऐड हो जाएगा, -2 बन के। क्लियर। तो ये दो इक्वेशंस आ गई बेटे हमारे पास। क्लियर है ये क्वेश्चन भी। ये था बेटे 10th सम।